जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर में लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा कर दी है, जो कि फिल्म्स के फील्ड में दिए जाते हैं। तो ये आज हम कवर करने वाले हैं, इसको हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल में अवार्ड्स और ऑनर्स की भी एक सीरीज़ चल रही है, जो कि जिसमें मैंने कई सारे अवार्ड्स जैसे आईफा अवार्ड हो गए और आपका फिल्म फेयर अवार्ड हो गए, बाफ्टा अवार्ड हो गए और गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गए, ये सारे मैंने अवार्ड्स वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी हो, वो लेक्चर्स नहीं देखे हो, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 में जो दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करूँ नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 की, तो इस बार देखा जाए कि 2023 में एडिशन रहा है, वो कौन सा एडिशन रहा, वो इस बार 69 एडिशन रहा। या दोस्तों, 69वां एडिशन इस बार 2023 में इसका आयोजित किया गया। इस्टेब्लिश की बात करें कि फर्स्ट टाइम ये अवार्ड कब दिए गए थे, तो देखिए फर्स्ट टाइम ये अवार्ड 1954 1954 में दिए गए थे 1953 की मूवीज़ के लिए। तो यार दोस्तों, एक ये अवार्ड होते हैं एक साल पहले की जो मूवीज़ होती है उनके लिए अगले साल दिए जाते हैं। तो 1954 में पहली बार दिए गए थे और जो मूवीज़ थी वो 1953 की मूवीज़ थी। आगे बात करें तो नेम डैश, मतलब पहले जब 1954 में ये पहली बार दिए गए तो उस टाइम इनको कौन से नाम से जानते थे, उस टाइम इनको स्टेट अवार्ड्स के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, राजकीय अवार्ड्स उस टाइम पे इसको बोला जाता था। ऑर्गेनाइज वाइज की बात करें किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा इन नेशनल अवार्ड्स की घोषणा हर साल की जाती है। अच्छा, एक दोस्तों, अब मिनिस्टर की बात करें कि जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर है उस टाइम कौन है, वो अनुराग ठाकुर जी हैं, अभी इस टाइम जो इसके मिनिस्टर हैं। आगे बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है एट दैट टाइम, देखिए 1954 की बात करूं कि जब 1954 में पहली बार अवार्ड दिए गए थे, तो ओनली बेस्ट फिल्म इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस वर नॉमिनेटेड एंड अवार्डेड। तो उस टाइम क्या होता था कि जो 1954 में कोई पर्सन इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाता था। केवल जो रीजनल डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो रीजनल फिल्म्स होती थी, मतलब अलग अलग जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनमें जो मूवीज़ बनती थी, केवल उन मूवीज़ ही इसमें सेलेक्ट होती थी और उनको ये अवार्ड दिए जाते थे। कोई पर्सन को अवार्ड ये नहीं मिलते थे। लेकिन बाद में 1968 में, जब 1968 में अवार्ड दिए गए कौन सी फिल्म के लिए, 1967 की फिल्म के लिए, तो 1968 में अवार्ड दिए गए, तो उस टाइम पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पे ये अवार्ड एक्टर्स और टेक्नीशियंस को भी दिए जाने लगे जो कि मूवीज़ में काम करते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जब स्टार्टिंग हुई थी तब ये अवार्ड केवल रीजनल्स लैंग्वेज की फिल्म्स को दिए जाते थे, किसी पर्सन को नहीं देते थे। फिर जब 1968 में ये अवार्ड दिए गए 1967 की मूवीज़ के लिए, तो फर्स्ट टाइम जो एक्टर्स हैं, फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स और टेक्नीशियंस हैं, उनको भी ये अवार्ड्स देने शुरू कर दिए। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। इस बार जो 2023 में दिए गए हैं उसमें जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके विनर्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, बात करेंगे बेस्ट फीचर फिल्म की। बात करें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, वो दिया गया है रॉकेटरी। जी हाँ दोस्तों, मूवी आई थी ये रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट नाम से मूवी आई थी, तो उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इससे नवाजा गया है। आगे बात करें बेस्ट एक्टर की। बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है वो अल्लू अर्जुन जी को मिला हुआ है। कौन सी मूवी के लिए, पुष्पा मूवी के लिए। काफ़ी फेमस मूवी थी ये, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। तो पुष्पा मूवी के लिए अल्लू अर्जुन जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ तो देखिए आलिया भट्ट का देखिए ये साल काफ़ी अच्छा रहा है। फिल्म फेयर की बात करूँ तो फिल्म फेयर में जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वो इन्हीं को मिला है। आईफा में बात करूँ तो आईफा में भी जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वो भी इन्हीं को मिला है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। और देखिए आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। लेकिन जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो बेस्ट एक्ट्रेस दो लोगों को मिला है। तो एक तो आलिया भट्ट हो गई और एक हो गई कृति सेनन। कौन हो गई, कृति सेनन। इनको मिमी मूवी है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर देखिए निखिल महाजन जी को बेस्ट डायरेक्टर का खिताब से नवाजा गया है। और उनकी कौन सी मूवी थी, उनकी मूवी थी गोदावरी मूवी। गोदावरी देखिए एक रीजनल लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज की एक मूवी है, तो उसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि फिल्म फेयर भी याद कर लीजिएगा। मैं उस वो वाले लेक्चर मैंने अपलोड कर लिए हैं। तो फिल्म फेयर की बात करूँ, देखिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड फिल्म फेयर में गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला। एक्टर की बात करूँ बेस्ट एक्टर का, तो वहाँ पे राजकुमार राव जी को मिला बधाई दो के लिए।
एक्ट्रेस मैंने बता ही दिया, आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की बात करूँ तो संजय लीला भंसाली जी को मिला है फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आईफा की बात कर लूँ तो आईफा में बेस्ट फिल्म बनी है वो दृश्यम 2 बनी है, और वहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था वो ऋतिक रोशन को दिया गया था विक्रम वेदा के लिए। एक्ट्रेस की बात करूँ बेस्ट एक्ट्रेस तो वो तो आलिया भट्ट है गंगूबाई काठियावाड़ी, और बेस्ट डायरेक्टर की बात करूँ तो वो आर माधवन है रॉकेटरी के लिए। रॉकेटरी के वो डायरेक्टर है जो रॉकेटरी नाफेक्ट आई थी, उसके डायरेक्टर आर माधवन को आईफा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। तो देखिए ये तीनों अवार्ड इसी साल के हैं और पैरेलल रहते हैं, तो इन चीज़ों को आप एक बार तीनों को साथ साथ लिख लीजिएगा, तो साथ साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने एक बार रिपीट करा दिए। अब आगे देखते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करूँ तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है वो पंकज त्रिपाठी जी को मिला है। कौन सी मूवी के लिए? मिमी के लिए। आगे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात कर ले तो पल्लवी जोशी जी को मिला है द कश्मीर फाइल्स के लिए। आपने देखी हुई कश्मीर फाइल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक वहाँ पे डेमागॉग की प्ले आपने अगर देखा होगा तो जो स्पीच देती हैं वहाँ पे कॉलेज में, वो पल्लवी जोशी का किरदार उन्होंने पल्लवी जोशी ने ही वो किरदार निभाया हुआ है, तो इनको ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। आगे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की बात करूँ सॉन्ग्स के लिए तो देवी श्री प्रसाद को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी के लिए? पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की बात करूँ तो काल भैरवा को इस अवार्ड से नवाजा गया है। कौन सी मूवी के लिए? ट्रिपल आर के लिए। ट्रिपल आर भी आपने देखी होगी इस साल की, बहुत इस बार कई सारे अवार्ड्स ट्रिपल आर ने जीते हैं। ऑस्कर की बात कर लूँ या फिर गोल्डन ग्लोब की बात कर लूँ तो ये अवार्ड कई सारे जीते हुए हैं, तो ये भी देखिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, मेल देख लिया हमने काल भैरवा। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करूँ तो श्रेया घोषाल जी को मिला है। और कौन सी मूवी के लिए मिला है? एराविन निजाल। किसके लिए? एराविन निजाल के लिए इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखिए स्टार्टिंग के जो 4 है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो 7 के आगे के जो अवार्ड्स हैं वो भी कई सारे एग्जाम में देखेंगे मिलेंगे, तो इनको भी जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये बेसिकली जो अवार्ड स्टार्ट हुए थे वो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए स्टार्ट हुए थे, तो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए स्टार्ट हुए थे, तो रीजनल लैंग्वेज में जो मूवी बन रही है उनको तो मिलेंगे। तो देखिए हिंदी की बात कर लें, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड, बेस्ट अभी देखिए पीछे हमने देखा था बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? रॉकेटरी द नामवी इफेक्ट को। लेकिन जब बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें नेशनल अवार्ड में तो ये मिला है सरदार उधम सिंह मूवी आई थी, उसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट कन्नड़ा फिल्म की अवार्ड की बात करूँ तो ये 777 चार्ली को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट कन्नड़ा फिल्म के लिए। कन्नड़ा आपको पता है कर्नाटका की रीजनल लैंग्वेज है, तो इसको मिला हुआ है। बेस्ट मलयालम फिल्म की बात करूँ तो मलयालम केरला की लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, तो बेस्ट मलयालम फिल्म जो हो गई वो इसको मिला है होम के लिए बेस्ट मलयालम फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट गुजराती फिल्म की बात करूँ गुजराती लैंग्वेज के लिए तो छेलो शो किसको मिला है? छेलो शो को मिला हुआ है। अब देखिए इसमें एक अवार्ड है बेस्ट चाइल्ड का, अगर मैं बात करूँ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड, तो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड जो है वो छेलो शो के ही एक कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, उनको मिला है भावीन रावरी। क्या नाम है उनका? भावीन रावरी, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का, जो कि छेलो शो में इन्होंने काम किया है। बेस्ट तमिल फिल्म की बात करूँ, तमिलनाडु की फिल्म है और तमिल लैंग्वेज, देखिए यहाँ ये लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो बेस्ट तमिल फिल्म की बात करूँ तो ये मिला हुआ है किसको? ये मिला है कदईसी विवसई। क्या नाम है? कदईसी विवसई, ये मूवी का नाम है, तमिल लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, तो ये इस मूवी को मिला है बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड। बेस्ट तेलुगु की फिल्म की बात करूँ तो देखिए तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश की रीजनल लैंग्वेज है, तो बेस्ट तेलुगु फिल्म जो मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है उप्पेन्ना को। किसको? उप्पेन्ना को, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बेस्ट मैथिली फिल्म की अवार्ड की बात करूँ, देखिए मैथिली कहाँ की भाषा है, कहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, तो ये देखिए बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है, तो वहाँ पे कौन सी मूवी? समानांतर मूवी को बेस्ट मैथिली फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट मिशिंग फिल्म का अवार्ड जो जीता है वो बोम्बा राइड ने जीता है। किसने जीता है? बोम्बा राइड ने जीता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। देखिए मिशिंग क्या है? मिशिंग भी एक तरह से रीजनल लैंग्वेज है। मिशिंग की बात करूँ आपने पहली बार सुना होगा, बाकी जो लैंग्वेजेस हैं देखिए जो ऊपर मैंने लिखा, जो हिंदी है, कन्नड़ हो गया, मलयालम, गुजराती, तो ये देखिए हमारी जो अनुसूची 8 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये 22 भाषाओं में है, लेकिन ये जो मिशिंग है ये
22 भाषाओं में नहीं काउंट की जाती, लेकिन ये मिशिंग क्या है, एक तरह की लैंग्वेज है। और ये जो लैंग्वेज है ये बेसिकली असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है उसके कुछ भागों में ये बोली जाती है। तो इस मूवी के लिए, मिशिंग लैंग्वेज की मूवी के लिए जो उसको अवार्ड मिला है वो कौन सी मूवी है, बुम्बा राइड है, ये भी याद रखेंगे। बेस्ट मराठी फिल्म की बात करूँ, मराठी महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, एकदा काय झाला। किसको, एकदा काय झाला मूवी को मिला हुआ है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करें बेस्ट बंगाली फिल्म, तो बंगाली वेस्ट बंगाल की रीजनल लैंग्वेज है, तो बंगाली फिल्म का जो अवार्ड मिला है उसको मिला है कल खोखो। किसको, कल खोखो। तो ये भी याद रखिएगा, ये वही बंगाली टर्म में लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बेस्ट उड़िया फिल्म, उड़िया मतलब आपकी उड़ीसा की रीजनल लैंग्वेज होगी, तो प्रतीक्षा। किसको मिला है, प्रतीक्षा मूवी को ये अवार्ड मिला हुआ है। और हाल ही में जो प्रतीक्षा मूवी है उसका रीमेक, हिंदी में रीमेक बनाने का घोषणा की है अनुपम खेर जी ने, वो इस मूवी का हिंदी में रीमेक भी करेंगे। आगे बेस्ट असामीज़ फिल्म की बात करूं तो बेस्ट असामीज़ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो अन्नुर को मिला है। किसको मिला है, अन्नुर को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं बेस्ट मिथिलन फिल्म। किसको, बेस्ट मिथिलन फिल्म। तो ये अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है इखोगी यम। किसको, इखोगी यम। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है मिति, अब एक आपको मैं बताऊं, एक मिति ट्राइब, मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है मिति ट्राइब के बारे में। मिति ट्राइब, तो मिति जो ट्राइब है वो कहाँ की है, वो बेसिकली मणिपुर, वो मणिपुर की ट्राइब है, और मणिपुर की ट्राइब है, और ये मिति वहाँ की लैंग्वेज भी है, ये वहाँ की लैंग्वेज भी है। या मिति का जो दूसरा नाम है, मिति लैंग्वेज का जो दूसरा नाम है वो मणिपुरी भी है। तो बेसिकली ये जो मिथिलन लिखा हुआ है ये बेसिकली मणिपुरी लैंग्वेज की बात कर रहा है, मणिपुरी लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो इस मूवी मिथिलन फिल्म जो है वो किसको मिला है, इखोगी यम को मिला हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। तो बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये था कि ये जो है ये मणिपुर से बिलोंग करती है, ये जो भाषा है ये मणिपुर के पार्ट में बोली जाती है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग वोलसम एंटरटेनमेंट। वोलसम एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, ट्रिपल आर ने जीता है। काफ़ी अच्छी मूवी थी, आपने ज़रूर देखी होगी, तो इसको वोलसम एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब देखिए जो ऊपर लैंग्वेजेस, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, वो देखिए आपके जो रीजनल एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। एक बार देख करके चले जाएंगे, तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप एलिमिनेट करके उसको आंसर कर सकते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे अवार्ड लिखा हुआ है नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त का जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड है वो किसको मिला है, वो मिला है द कश्मीर फाइल्स को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए ये 4 अवार्ड हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होलसम एंटरटेनमेंट वाला, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नरगिस दत्त अवार्ड वो कश्मीर फाइल्स को, और बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू, सोशल इशू की बात करें उसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है वो किसने जीता है, अनुनाद द रेजोनेंस को। किसको मिला है, अनुनाद द रेजोनेंस को ये अवार्ड मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। अब इसकी बात करूँ तो ये भी एक असमीज़ फिल्म है, कहाँ की, असम की फिल्म है, असमीज़ लैंग्वेज में ये बनी हुई है, तो ये भी याद रखें। देखिए असमीज़ ने काफ़ी इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड में काफ़ी अवार्ड अपने नाम किए हैं। एक तो असमीज़ का एक अनुनाद द रेजोनेंस हो गया, उसके बाद अभी मैंने आपको असमीज़ का कराया हुआ है, अनुर कराया हुआ आपको, ठीक है। उससे पहले फिर आपको मिशिंग बताया था, मिशिंग में मैंने बताया था कि जो मिशिंग वाला अवार्ड है वो भी असम के जो मिशिंग लैंग्वेज है वो भी असम और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट था बम्बा राइड करके। उसके बाद आगे देखते हैं बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। एनवायरनमेंट के ऊपर फिल्म बनी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये किसको मिला है, ये मिला है अवस व्यूवम। किसको मिला है, अवस व्यूवम। ये कौन से रीजनल लैंग्वेज की मूवी है, ये मलयालम की लैंग्वेज की मूवी है, कहाँ की है, मलयालम। तो ये मूवी हो गई मलयालम रीजनल जो लैंग्वेज है, जो कि केरला की लैंग्वेज है, वहाँ की ये मूवी है। तो याद रखिएगा चारों इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की, तो अवस व्यूवम जो मलयालम की है उसको मिला है। सोशल इशू की बात करें, अनुनाद द रेजोनेंस असमीज़ के लिए मिला हुआ है, असमीज़ मूवी है जो। और नेशनल इंटीग्रेशन बता दिया, द कश्मीर फाइल होगी, और होलसम एंटरटेनमेंट ट्रिपल आर हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड, उनको देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट एवर बेस्ट फीचर फिल्म। अब मैंने देखिए आपको स्टार्टिंग बताया था कि 1954 में जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो ये पहले केवल फिल्म्स को दिए जाते थे। तो सबसे पहले जब 1954 में जो बेस्ट फीचर फिल्म बनी है,
देखिए 2023 की कौन सी बनी बेस्ट फीचर फिल्म, आपको मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। तो 1954 में कौन सी बनी थी, वो बनी थी श्यामची आई। कौन सी बनी थी, श्यामची आई। ये एक मराठी फिल्म थी, मराठी लैंग्वेज की ये मूवी थी, तो जो पहला अवार्ड जीता था। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। फर्स्ट एक्टर टू विन बेस्ट एक्टर अवार्ड, अब देखिए मैंने आपको बताया था 1968 से स्टार्ट हो गए थे जो कि एक्टर और एक्ट्रेस को दिए जाने लगे थे। तो पहले एक्टर कौन बने 1968 में, जो 1967 की मूवीज़ के लिए थे, तो वो मिले थे उत्तम कुमार। कौन बने थे, उत्तम कुमार। और देखिए आपको बता दूं, जो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो अभी नाम दिया जाता है, लेकिन जब 1968 में था तब इस अवार्ड को भारत नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, भारत नाम से इस अवार्ड को जानते थे। तो वो जो पहला भारत अवार्ड मिला था वो उत्तम कुमार जी को मिला था। और कौन सी मूवी के लिए, दो मूवी थी उस टाइम पे, एक थी एंटोनी फिरंगी और एक चिड़िया खाना। कौन, एंटोनी फिरंगी और चिड़िया खाना मूवी के लिए उत्तम कुमार जी को पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड बोल लीजिए या भारत अवार्ड बोल दीजिए, इनको मिला था। फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, अब बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ 1968 में किसको मिला, वो मिला था नरगिस जी को। किसको मिला था, नरगिस जी को मिला था। किसके लिए, रात और दिन, ये मूवी का नाम है, रात और दिन के लिए मिला। अब देखिए जैसे बेस्ट एक्टर अवार्ड को उस टाइम भारत बोला जाता था, उसी तरह जो आपका बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है उसको भी उस टाइम उर्वशी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, उर्वशी। टाइम इस अवार्ड को उर्वशी नाम से जानते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये नाम चेंज करके बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कर दिया। तो वो फर्स्ट जो थी वो थी नरगिस, रात और दिन के लिए। आइए देखते हैं मोस्ट अवार्डेड फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स। सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली मूवी अब तक के इतिहास में, नेशनल फिल्म फेयर का जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स का जो इतिहास रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड किस मूवी ने आज तक जीते हैं। तो वो जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, वो किसके नाम है, लगान मूवी के नाम है। लगान ने जो टोटल अवार्ड जो सबसे ज़्यादा जीते हैं वो 8 टाइम्स अवार्ड जीते हैं 2002 में। 2002 की बात करूँ, 2002 में जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे उस वहाँ पे लगान ने 8 ऑनर्स मतलब 8 अवार्ड जीते थे, जो कि अब तक की हिस्ट्री में सर्वाधिक है किसी भी मूवी को मिलने वाले। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इन एडिशन टू द नेशनल वाइड ऑनर्स द इवेंट आल्सो प्रेजेंट इंडस्ट्री लेजेंड्स विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब देखिए नेशन वाइड ऑनर्स तो देता ही देता है ये रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, बाकी एक्ट्रेस और एक्ट्रेस के लिए, एक्टर एक्ट्रेस को। बाकी जो इंडस्ट्री के जो लीजेंड्स हैं उनको ये दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी सम्मानित करता है। इसके अलावा जो ये अवार्ड देता है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी देता है। और जो लास्ट जो अभी रेसिपिएंट रही हैं वो रही हैं आशा पारिक। आशा पारिक जी को 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि जो 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसको मिला है, वो आशा पारिक जी को मिला है। 2021 की बात करूँ तो वो रजनीकांत जी को ये अवार्ड मिला था। ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अमिताभ बच्चन इज़ द मोस्ट ऑनर्ड एक्टर विद 4 अवार्ड्स। अभी देखिए मैंने मूवी की बात करी कि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी मूवी है जिसको अवार्ड मिले, वो लगान थी। 2002 में आई, 2002 में इसको अवार्ड मिले थे, वो भी 8 अवार्ड मिले थे। लेकिन अभी बात करूँ कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको सबसे ज़्यादा बार ये अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है, वो है, कौन है वो एक्टर, वो है अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी को सर्वाधिक 4 बार ये नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है, जो कि सब में पर्सन में सर्वाधिक है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपने, मैंने बताया कि ये सीरीज़ चल रही है हमारी अवार्ड्स ऑन ऑनर्स की, और अगर आपने फिल्म फेयर या आईफा हो गया ये सब अवार्ड नहीं देखे हों तो आप यूट्यूब चैनल को विजिट करिएगा और उसको ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।